नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। भारत की आज़ादी के महज 11 महीने बाद जुलाई 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ था और इस गठन के करीब 4 साल बाद भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ था। भारतीय जनसंघ जो कालांतर में 1980 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नए स्वरूप में आज आपके सामने है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एबीवीपी को भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक माना जाता है। इस संगठन के बारे में दावा किया जाता है कि यह विद्यार्थियों का एक संस्कार प्रधान संगठन है जो राष्ट्रवाद की धारा से निकला, जहां संस्कारों के साथ राष्ट्र हित सर्वोपरि के सूत्रवाद को आत्मसात करवाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी बनाई गई है। 57 लोगों की इस नए कार्यकारिणी और पदाधिकारियों में अधिकांश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता हैं। दावा किया जा रहा है कि इन नई नियुक्तियों में करीब 70% अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि के हैं। इनकी नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यालय से कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां एबीवीपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि भगत से नवंबर 2021 में मैंने साक्षात्कार किया था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा के ग्रामीण अंचल से आने वाले रवि भगत से मैंने विभिन्न बिंदुओं में बातचीत की। तब उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए रहे। रवि भगत की कार्यशैली को समझने के लिए मैं आपको 3.5 महीना पुरानी एक राजनीतिक घटना की तरफ ले चलूंगा। रवि भगत की नियुक्ति हुई 11 सितंबर 2022 को। अपनी नियुक्ति के अगले ही दिन रवि भगत लैलूंगा से रायगढ़ मुख्यालय पैदल नंगे पांव सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन के लिए निकल गए। अमूमन होता यह है कि इस तरह से बड़े पद मिलने के बाद खासकर युवा जश्न मनाते हैं, बधाइयां देते हैं, जगह जगह उनका सार्वजनिक सम्मान होता है। लेकिन रवि भगत ने एक मिसाल प्रस्तुत की। उस मिसाल के 3.5 साल बाद रवि भगत ने एक बार फिर से एक और मिसाल प्रस्तुत की, जब उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अधिकांश युवाओं को अपनी कार्यकारिणी में तरजीह दी। इन नियुक्तियों के लिए 3.5 महीने के लंबे अंतराल के पीछे गहरे राजनीतिक कारण जोड़े रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी में अभी भी पुराने छत्र अपने चहेतों को युवा मोर्चा में पदाधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन रवि भगत ने जिस तरह से जो बड़ी नियुक्तियां की है, 2 महामंत्री, 6 उपाध्यक्ष, 6 मंत्री सहित 57 लोगों की जो नियुक्तियां की है, वे अधिकांश संघ की पृष्ठभूमि से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। इन नियुक्तियों में खासकर उनकी उम्र का भी ख्याल रखा गया है, जिनमें अधिकांश 35 से कम आयु के युवा नेता हैं। इससे पहले कि मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, अमित साहू रवि भगत की जगह प्रदेश अध्यक्ष थे। उन दिनों डी पुरेंद्रेश्वरी छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी हुआ करती थी और उन्होंने साफ तौर पर यह समझाने की कोशिश की थी कि 35 साल से ऊपर की आयु के किसी भी नेता को युवा मोर्चा में शामिल न किया जाए। लेकिन डी पुरेंद्रेश्वरी हो या उस समय के युवा मोर्चा के प्रभारी अनुराग सिंह और उनके सह प्रभारी ओपी चौधरी, यहाँ किसी की नहीं सुनी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर चल रही थी। इसे समझने के लिए मैं आपको 5 फरवरी 2022 की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा थाने के अंदर की तस्वीर है, जहां आपको युवा मोर्चा के उस समय के अध्यक्ष अमित साहू नजर आ रहे होंगे। तमाम उस समय के युवा मोर्चा के नेता उनके आसपास खड़े नजर आ रहे होंगे। दरअसल मौका था कि थाने के भीतर पूर्व मंत्री राजेश मूणत धरना दे रहे थे और उनका साथ देने उस समय की पार्टी की फ्रंट लाइन थाने में मौजूद थी। डॉक्टर रमन सिंह से लेकर उस समय के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक जैसे तमाम दिग्गज पहुंचे थे और डॉक्टर रमन सिंह उस वक्त जो बातें कह रहे थे उस पर आप गौर करें। उस धरने के कारण पर अगर गौर करें तो वह भी भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान उन नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा था जो कारण उस समय विद्यमान थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सार्वजनिक रूप से पुलिस अधिकारियों को बेहद अश्लील मां बहन की गालियां दी थी और इस गाली के बाद पुलिस ने भी प्रतिकार किया और उस प्रतिकार से नाराज होकर राजेश मूणत धरने पे बैठ गए थे। उस धरने का साथ देने भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज थाने पहुंचे थे। यहां से भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरी तस्वीर नजर आ रही थी। जाहिर तौर से इससे पार्टी की रीति नीति और चाल चरित और चेहरे वाली छवि को काफी नुकसान भी पहुंच रहा था। डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए उस समय जो बातें कही थी उस पर आप गौर करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या
हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को आमूलचूल परिवर्तन करने पड़े। युवा मोर्चा से लेकर तमाम कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तक बदलने पड़े। आप डॉक्टर रमन सिंह के उन शब्दों को चंद सेकंड में सुनिए जब वो राजेश मूणत के गाली गलौच वाले बयान के समर्थन में रायपुर के विधानसभा थाने पहुंचे थे। जब तक पुलिस के जो हमने शिकायत की है या राजेश जी ने जो शिकायत की है उसके अनुसार उस पीआई के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। कल गवर्नर से मिलकर उनको ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ लोग और पूरे रायपुर के कार्यकर्ता जाएंगे। कार्यालय से जुलूस निकालकर गवर्नर हाउस तक जाएंगे और रायपुर बंद का आह्वान किया जाएगा। यहाँ आपने गौर किया होगा कि 15 साल के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फ्रंट लाइन थाने पहुंच गया था और डॉक्टर रमन सिंह साफ तौर पर, जैसे कि आपने सुना, वे कह रहे थे कि यदि थाना इंचार्ज को नहीं हटाया गया तो हम लगातार धरना देते रहेंगे, राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे, रायपुर बंद करेंगे। तमाम ऐसी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन 24 घंटे होते होते तक थाना प्रभारी का तो कुछ नहीं हुआ। राजेश मूणत और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो उस वक्त उनका साथ दे रहे थे वहां से नदारद हो गए। इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को काफी नाराज किया। सोशल मीडिया में काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आई। जाहिर तौर पर कोई मंत्री स्तर का व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ऑन कैमरा यदि अश्लील गालियां दे और उसको डिफेंड करने भाजपा जैसी पार्टी का फ्रंट लाइन थाने में चल जाए तो जाहिर तौर पर चंद नेताओं के कारण पूरी की पूरी पार्टी की छवि पर इसका बुरा असर तो पड़ेगा ही। इस पर काफी चिंतन हुआ, मनन हुआ। उसके बाद जो बदलाव हुए वो आपके सामने हैं। इन बदलावों में यह गौर किया गया कि ऐसे चेहरों को मौका दिया जाए जो अपेक्षाकृत कम चर्चित हैं, जिनकी छवि साफ सुथरी है और खासकर संघ की पृष्ठभूमि से हैं। यही कारण है कि रवि भगत जैसे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि वाले युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी बनाए गए हैं। हालांकि ऐसी नियुक्तियों को लेकर कुछ असंतुष्ट उंगली भी उठा रहे हैं। इन नियुक्तियों का कितना असर पड़ता है 2023 के चुनाव से पहले होने वाली गतिविधियों में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से संघर्ष कर रही है, जिस तरह से जनता में अपने खोए हुए विश्वास को तलाशने की कोशिश कर रही है, वहां से लगातार आंदोलन की नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। ये एक ताजा तस्वीर रायपुर नगर निगम मुख्यालय के बाहर की है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बदली हुई भाजपा बदलाव के मौसम में कितने बदले हुए नजर आ रहे हैं। जाते हुए वर्ष की आंदोलन की एक मानगी है। आने वाले समय में कुछ और बड़े स्वरूप देखने को मिलेंगे, खासकर जनवरी में जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर दुर्ग में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। भाजपा की इन तैयारियों पर सत्ताधारी कांग्रेस की भी नजर है। फरवरी में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन है, उसकी भी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। लेकिन जो भी दल किसी राज्य में जब सत्ता में होता है उसके पास अपने किए गए कामों को बताना होता है। वही विपक्षियों को यह फायदा होता है कि उनके पास मुद्दे ज्यादा होते हैं, गलतियां निकालने के ज्यादा अवसर के कारण उनकी चर्चा भी खूब होती है। वार पलटवार का यह दौर आगे देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के इस बदलाव के साथ कांग्रेस में भी यह चर्चा रही कि वहां प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना है। अभी कौन कौन से बदलाव कांग्रेस में होने, भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करने वाली है, राजनीति की सुचिता के लिए लगातार हम अध्ययन करते हैं, कोशिश करते हैं कि राजनीति से हर उस आम आदमी को जोड़ा जाए जो कि देश और समाज में अपना योगदान देना चाहता है। हम चाहेंगे कि आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। अगर कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें मार्गदर्शन देंगे तो यह हमारे लिए संजीवनी की तरह होगा, ताकि आगे कुछ और बेहतर प्रस्तुति हम देते रहें। नमस्कार।